हाय वेलकम, सबको एक नया वीडियो में स्वागत है। वेलकम टू ऑल। ये वीडियो में कुछ स्पेशल क्या है ना, वी आर टेलिंग हाउ फेसबुक पेज बिकम आवर लाइफ। अब फेसबुक पेज हमारा लाइफ कैसे बन गया उसके बारे में आप लोगों को एक जानकारी देने के लिए ही ये वीडियो हम लोग कर रहे हैं। बहुत दिन से हम लोग सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग सो मैनी डेज बैक we will make a video about how the Facebook page we are thinking only we are showing, क्योंकि our life पूरा हम लोग Facebook पेज में ही आ रहे हैं। कुछ फ्रेंड्स का कमेंट कभी कभी आते थे, जब देखो ओपन करते तो आप लोग ही है फेसबुक पेज में, ये क्या है, आप लोगों को और कोई काम नहीं है ना शोशु। ऐसा बहुत कमेंट आते हैं कि इतना पैसा कैसे एडजस्ट होता है, ये क्या कर रहे हैं, घर में रहते नहीं, आप लोग ऐसे ट्रैवल करते तो घर वालों को कौन देखेगा। हमसे ही ज़्यादा हमारे फैमिली की केयर दूसरों को होता है ना। तो हम लोग सोचा, मैंने शोशु को भी बहुत डिस्कशन किया, हम लोग उसके बारे में एक वीडियो करना चाहेंगे कि उसमें कुछ कंटेंट है, क्यों हम लोग ये कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ है, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने आज तो शोशु को बोला नेचर के साथ हम लोग हमारा वो कहानी भी फ्रेंड्स को बता देंगे। आ जाओ शोशु। तो हम लोग सोचा आज तो वो वीडियो तो बनाना चाहिए, तो नहीं तो ये कुछ कमेंट देखे तो कभी कभी हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, फ्रस्ट्रेशन भी आता है। क्या करूं, सबका रिप्लाई तो भी दे नहीं सकता है ना। हमारा कैरेक्टर एक हमारा होता है, दूसरों का कैरेक्टर देकर हमारा कैरेक्टर तो चेंज भी नहीं कर सकता। तो हम लोग सोचा फेसबुक पेज हमारा लाइफ कैसे हो गया उसके बारे में आपको एक कहानी है। और एक बात पहले ही बोलती हूँ, आप लोग कोई भी हमारे क्योंकि हम लोग ये करते हैं उसमें इंटरेस्ट है तो पूरा कहानी देख लेना। कुछ लोग क्या है ना, अभी भी क्या करते हैं, हम लोग कुछ बोलते नहीं है तो भी कमेंट करते हैं। हम लोग बहुत बार ऐसे फीलिंग हुआ है, पूरा वीडियो देखते नहीं, क्या करते वो भी देखते नहीं, ऐसे ही कमेंट डालते हैं, और कोई काम नहीं है, ऐसे रहते हैं, घूमते रहते हैं ऐसे ही। हाँ, और फर्स्ट हम लोगों को क्या बताना है फ्रेंड्स, ये तो फेसबुक पेज अभी हमारा लाइफ ही है ना। यूट्यूब में हम लोग इतना सक्सेसफुल नहीं, हमें और एक बात है, यूट्यूब में हम लोगों को इतना सक्सेस नहीं है तो भी अभी हम लोगों को फीलिंग नहीं है ना शोशु। कुछ फ्रेंड्स लिखते हैं हाँ इतना वीडियो करते तो आपको इतना व्यू क्या कुछ भी नहीं आता, ऐसे बोलते। हम लोग अभी फेसबुक पेज को भरोसे में रहते हैं अभी, है ना। यूट्यूब सक्सेस हम लोगों का काम सच्चे दिल से हम लोग कर रहे हैं, उसमें हम लोग हार्ड वर्क करते तो कोई एक दिन तो सक्सेस होगा, नहीं तो छोड़ दो। लाइफ में सब कुछ तो बनते ही नहीं है ना। हम लोग कुछ सोचते हैं, भगवान कुछ अलग ही सोचते होंगे। हम लोग कभी भी क्या सोचते हैं, कुछ भी होते तो हमारे अच्छाई के लिए होता है। हम लोग कभी कुछ सक्सेस नहीं होता फीलिंग होते हैं, वो क्यों नहीं हुआ शोशु, हम लोग इतना कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं है हमारे मन में। क्या है ना, जो सक्सेस होना वो हो जाएगा, उसके बारे में वेस्ट में क्यों टेंशन देने का। इसलिए हम लोग अभी कहानी क्या है ना, ये फेसबुक पेज कैसे हमारा जीवन हो गया। तो हम लोग कहानी शुरू करते तो एक 2013 से ही शुरू करेंगे, उसके पहले का छोड़ दो, है ना। वो पर्सनल लाइफ का तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में सिंपैथी की कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। हम लोग क्या वर्क कर रहे हैं उसमें अच्छा कर रहे हैं या गलत है, वो साउंड नहीं है या कुछ भी है तो वो बोलना चाहिए। तो हम लोग है ना 2013 से बहुत टेंशन, उसका पहले टेंशन नहीं, ऐसा नहीं है। 2030 से कुछ अलग ही लाइफ शुरू हो गया। फिर क्या हो गया ना, 2013 से मुझे, अभी मेरे बारे में ही मैं बोल रही हूँ, तो मुझे बहुत बार केरला जाना पड़ा। सब लोग, और एक बात अभी याद आ गया, कुछ कमेंट आते हैं आर यू मलयाली या बंगाली, क्यों हम लोग हिंदी यूज़ कर रहे हैं ना, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। एक बात है, हम लोग वो कहानी भी इसमें आते हैं, क्यों हम लोग हिंदी बोलते हैं वो भी सुन लेना, जल्दी जाकर कुछ मत लिखना, ये तो रिक्वेस्ट है। तो हम लोग है ना 2013 से बहुत बार मंथली टॉइस, ईयरली अराउंड 10 बार है ना, 10 बार के ऊपर मुझे केरला जाना पड़ती थी, क्योंकि मैं केरला में जन्म लिया हूँ, उधर ही मेरा मम्मी सब पूरा खानदान उधर है। तो हम लोग है ना, और कुछ प्रॉब्लम में मेरा था तो उधर ही जाना पड़े थे, कुछ पेपर वर्क वगैरह कुछ भी, क्योंकि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। तो मुझे डिवोर्स केस चलती थी केरला में, उसके लिए मुझे जाना पड़ती थी। तो बहुत बार हम लोग आना जाना ऐसे होती तो क्या होती थी,
वैसे ही लाइफ के स्ट्रेस होते हैं ना लाइफ में, कुछ लोगों को तो ये तो फीलिंग हुआ होगा लाइफ में। स्ट्रेस की वजह से मुझे एंग्जाइटी का प्रॉब्लम ही शुरू हो गया, डिप्रेशन का प्रॉब्लम, ऐसे कुछ कुछ होती थी बीच में। तो मैंने क्या सोचा था बीच में, मैंने सोचा उसमें से एक रिकवरी होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा करके मैं और शोशु सोची थी बच्चों के साथ। हम लोग 4 लोग हैं ना, मेरा जुड़वा बच्चा है, 2 बेटे हैं, शोशु है, 3 बच्चे हैं। हम 4 लोग मिलकर बात किया तो हम लोग क्या करूँ ऐसा सोचने से हम लोग 2 व्हीलर राइड शुरू कर दिया। केरला में है ना, फिर हम लोग बस में ट्रेन में कहीं भी जाते नहीं। अराउंड 2018 तक हमारे काम के लिए हम लोग ये राइड करती थी, जब जाना चाहिए तो वही 2 व्हीलर में जाती थी। और एक ही बात हम लोग किया, रेगुलर एक ही रूट में नहीं गया। लाइट है शोशु देख रही थी, लाइट थोड़ा कम है इधर, इसलिए वीडियो अच्छा आएगा या नहीं करके। लाइफ स्टोरी है ना, उसमें थोड़ा सीरियस होते हैं ना, तो बाद में है ना हम लोग है ना ऐसे ही जाते 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 फिर 2 व्हीलर में बिल्कुल हम लोग पूरा 2 व्हीलर में हमारा जर्नी शुरू हो गया था। ऐसे 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 2018 होने से हमारा थोड़ा प्रॉब्लम सब सॉल्व नहीं हुआ, थोड़ा तो फिर उतना जाने की ज़रूरत नहीं हुआ था हमारे लाइफ में। तो फिर हम लोग क्या सोचा था, ये इसकी वजह से और एक बात भी हो गया, मुझे तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन वही प्रॉब्लम है। उसके अलावा और एक बात है, प्रॉपरली मुझे क्लिनिक चलाना भी नहीं होती थी। पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से 2-3 टाइम्स मुझे क्लिनिक बंद करना पड़ती थी। घर में प्रैक्टिस करना है तो भी ये जाने का प्रॉब्लम या कुछ एक ही जगह मैंने काम भी किया। मैं एवरी मंथ मुझे आई वांट टू अटेंड केरला, तो मुझे छुट्टी लेना पड़ती थी, तो कौन देगा काम। मुझे भी अच्छा नहीं लगा दूसरों को जाकर, मुझे सर केरला जाना है, लीव चाहिए। तो मैंने डिसीजन ले लिया, मैंने क्विट कर दिया जॉब भी। ऐसे तो 2018 से थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद ये प्रॉपर मुझे एक इनकम भी नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे, उनका कॉलेज का ये सब मैं अकेले ही करती थी, सब मेरे डिपेंड में थी। तब मैंने क्या कर दिया, 2018 के बाद ये पूरा सब कुछ थोड़ा फ्री हो गया, तो हम लोग सोचा एक सोशल मीडिया में हम लोग एक फेसबुक पेज ओपन करने के लिए सोचा था। 2018 दिसंबर 20 है ना शोशु? yes. है, हम लोग एक फेसबुक पेज हमारा ओपन किया था। तब हम लोग 2 लैंग्वेज सेलेक्ट किया था, मलयालम एंड हिंदी। तो मलयालम में पहले थोड़ा छोटा मोटा वीडियो हम लोग करती थी ट्रैवल का, तो हम लोग लॉन्ग राइड कुछ नहीं, 1 डे ट्रिप जाती थी, उसका छोटा मोटा वीडियो डालती थी। मेरे है ना फेसबुक पेज में अराउंड मोर देन 4,500 फ्रेंड्स आर इन माई फेसबुक पेज। 90% मलयालीस आर देयर, बट हम लोगों को कोई सक्सेस नहीं मिला था, है ना। फिर बाद में हम लोग सोचा, तो हम लोग बैंगलोर, वी आर सेटल्ड इन बैंगलोर, तो वी विल सेलेक्ट द सेकेंड ऑप्शन हिंदी, तो ऑलरेडी सेलेक्टेड। ओके, तो हम लोग सोचा ओके हिंदी में करेंगे। मीन्स आई एम वेरी मच टैलेंटेड इन हिंदी, नो, मुझे जितना हिंदी, क्योंकि मैंने कॉलेज टाइम में सेकंड लैंग्वेज हिंदी लिया था। अराउंड 7 इयर्स में राजस्थान में मुझे थोड़ा तो ऐसे ही रहना पड़ा, तो हिंदी आती थी, इसलिए मैंने सोचा वो सिलेक्शन सेकंड ऑप्शन उधर है ना, ऑलरेडी वी सेलेक्टेड हिंदी, उसमें वी विल स्टार्ट आवर जर्नी कंटिन्यूसली। तो हम लोग सोचा उसमें ही हम लोग आगे देखेंगे करके हम लोग फिर मैंने हिंदी में ही शुरू किया। थोड़ा वॉकिंग करेंगे शोशु। तो फिर हम लोग हिंदी में वीडियो करना शुरू हो गया। धीरे धीरे भगवान की कृपा और फ्रेंड्स बहुत लोग मदद किया, उसकी वजह से धीरे धीरे हमारा फेसबुक पेज डेवलप हो गया। ऐसे डेवलप होके आते तो क्या हो गया, अचानक कोरोना आ गया। अब सब लोगों को मालूम है ना, कोरोना आने से बिल्कुल हमारा क्लिनिक में भी कुछ इनकम नहीं, कुछ हम लोग सब बंद करके घर में बैठती थी ना, सब लोग ऐसे ही बैठे थे। तो क्या होती थी, मुझे ऑलरेडी आई इन्फॉर्म्ड एवरीबडी आई हैव सम एंग्जाइटी डिसऑर्डर एंड डिप्रेशन, सम प्रॉब्लम्स लाइफ की स्ट्रेस की वजह से होते थे, तो वो ज़्यादा हो गया। अराउंड 2-3 महीने क्या हो गया ना, मैं खाना ठीक से खाती नहीं थी, शोशु को मालूम है, पतला ऐसे होती थी, मुझे एक ही जगह में बैठी थी, बात नहीं करती थी, हंसती नहीं थी, कुछ भी नहीं। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, ऐसे कोई भी ऐसे वो फीलिंग होने वालों को समझ में आते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉब्लम क्या होते हैं करके।
बहुत टेंशन ऐसे होती थी। तो मैंने एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, मैंने क्या है ना, एलोपैथी मेडिसिन तो नहीं लेती मैक्सिमम, तो एक क्रोसिन वगैरह तो आई एम ओनली यूजिंग। तो मैंने बताया, मैंने खुद मेडिसिन सेलेक्ट करना भी मुश्किल था, मैंने उनको विजिट करने से उन्होंने मदद किया था। फिर बाद में मैंने सोचा मेडिसिन, वी कांट डिपेंड ऑन मेडिसिन इन माई साइड, मुझे अच्छा नहीं लगता डिपेंड ऑन मेडिसिन समथिंग। मैंने सोचा आई विल आस्क विथ माई चिल्ड्रन, शोशु एंड माई 2 सन्स आर देयर, ओके। तो हम लोग 4 मिलकर, तो मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने सोचा राइड, मुझे तो एक रिकवरी होता है ये डिसीज़ के लिए भी। तो मैं और शोशु डिसीजन ले लिया, वी विल गो फॉर ए लॉन्ग राइड। तो वी टुक ए डिसीजन, वी विल गो फॉर ए लॉन्ग राइड। तो वेयर वी विल गो, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। तो वी डिसाइडेड वी विल गो टू नैनीताल। मैं और शोशु डिसीजन ले लिया, हम लोग नैनीताल जाएंगे एक बार। फर्स्ट हम लोगों का लॉन्ग राइड है। बस हम लोग केरला गया है और सराउंडिंग्स तमिलनाडु का कुछ 1 डे राइड ऐसे कुछ क्या है। तो हम लोग हमारे 2 व्हीलर में सब रेडी कर दिया। तो पैसा, एक बात है ना, हमारे घर में क्या होती थी तब भी, मेरा 2 बेटे मैंने बोला जुड़वा, उसमें एक तो काम कर रही थी, दूसरा तो उनका एजुकेशन, हायर एजुकेशन चल रही थी। तो मैं और शोशु सोचा क्या करूं, तब हमारे पास थोड़ा सा गोल्ड थी, सेव करके रखा था। तो मैं और शोशु गया, हम लोग उसको रखा, गोल्ड का लोन ले लिया हम लोग। वो पैसा लेकर हम लोग नैनीताल गया था, है ना। अराउंड 12 दिन का नैनीताल अप एंड डाउन राइड था, अच्छे से सक्सेसफुली हम लोग जाकर आ गया। फिर थोड़ा मेरा भी माइंड स्टडी हो गया, अच्छा हो गया, मैं भी रिकवर होके आ गया, लाइफ में वापस आ गया, ऐसे सोच। इसमें क्या होता है ना, राइड और शोशु मेरी बहुत मदद किया है वापस आने के लिए लाइफ में। फिर बाद में क्या हो गया, ऐसे ऐसे करते तो हम लोगों का एक ड्रीम था, एक बार राइड तो लद्दाख जाओ। इसलिए फिर क्या हो गया, मेरे ये एंग्जाइटी या डिप्रेशन, ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैंने एक रूट ले लिया, राइड या ट्रैवल, ऐसे ये व्लॉग लाइफ बन गया। इसलिए हम लोग जब देखो, आप बोलते हैं ना फेसबुक पेज में ही है, क्योंकि ये तो मेरा लाइफ भी है, मुझे जीने का ताकत भी मिलता है, माइंड का थोड़ा रिकवरी भी होगा, सेटिस्फैक्शन भी होगा, उसके साथ हमारा एक छोटा सा इनकम भी जनरेट होगा करके। फिर हम लोग लद्दाख राइड के बारे में सोचते, तो हम लोग क्या हो गया, कैसे जाऊँ ऐसे सोचते। तो मेरा बेटा, एक तो मैं बोला काम कर रहे हैं, उन्होंने हम लोगों को 20,000 20,000 ही स्पॉन्सर्ड फॉर आवर लद्दाख राइड। तो बैलेंस एक छोटे मोटे इनकम वी ऑलरेडी जनरेट। तो ऐसे ही थे, तो हम लोगों को स्पॉन्सरशिप आया था, वो सब आप वीडियो में देखे होंगे उस वक्त का कहानी। तो हमारे लाइफ में हम लोग गलती किया था वो स्पॉन्सरशिप लेकर, उसके बारे में अभी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। बाद में हम लोग हमारे लाइफ में क्या क्या गलती किया उसका एक वीडियो बाद में बना देंगे। तो वो स्पॉन्सरशिप लेकर हम लोग लद्दाख सक्सेसफुली राइड करके आ गया, सक्सेसफुली राइड करके आ गया उस बस, है ना शोशु। उसके अलावा हमारे लाइफ में वो राइड की वजह से कोई अप्रिसिएशन का फीलिंग हम लोगों को नहीं मिला। फिर हम लोग सोचा था, उस वक्त से मैंने बहुत गलती किया था, हम लोग स्पॉन्सरशिप में नहीं जाना चाहिए था, हमारी गलती थी। तो हम लोग सोचा क्या करूं, तो हम लोग वो लद्दाख राइड ही मुझे एक स्ट्रेस बन गया बाद में लाइफ का। तो मैंने क्या सोचा था, वो रिस्पेक्ट नहीं था वो राइड में। तो मैंने फिर मेरा शुरू हो गया प्रॉब्लम भी। फिर मैंने शोशु को बताया, वो दूर करना है तो, वो स्ट्रेस को, वो डिप्रेशन को दूर करना है तो हम लोग खुद हमारे पैसे में एक राइड करना चाहिए। क्योंकि उस वक्त हम लोग स्पॉन्सरशिप में जाते तो थोड़ा कमेंट आया था हम लोगों को इंसल्ट करने का, दूसरों का वो लेकर गया ये लेकर गया करके। कोई देखा नहीं, वो स्पॉन्सरशिप में हम लोग जितना मेहनत किया, जो दिया उसके बारे में सोचा, हम लोग क्या कर रहे हैं कोई सोचता नहीं था। वो एक एक कमेंट आप लोग आराम से लिखकर जाकर, हाँ मैंने उनको इंसल्ट किया, कितना आराम से बैठे। वो इंसल्ट वो होते हैं ना, वो लोगों का मन को क्या होता है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, कोई सोचते नहीं लाइफ में। आपकी तसल्ली तो हो गया, लिख के हाँ आराम हो गया। तो मैंने शोशु को बोला उसका रिकवरी के लिए हम लोग खुद की पैसा में एक बार तो लद्दाख जाना ही चाहिए। शोशु बोलने से हम लोगों को एक आशा हो गया वो रिकवरी के लिए।
तो हम लोगों को पैसा चाहिए। मैंने बताया नहीं, मेरे बेटे को मैंने डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहती, दूसरा बेटा तो एजुकेशन कंप्लीट हो रहे हैं तो उनको भी हम लोग डिस्टर्ब कर नहीं सकता। मैंने सोचू एक डिसीजन ले लिया, वी विल सेल दैट IIFL गोल्ड। ऑलरेडी हम लोग नैनीताल के लिए रखा था, वो हम लोग लिया नहीं, मंथली हम लोग पैसा भरती थी उसमें इंटरेस्ट। तो मैंने शोशु को बताया हम लोग वो बेच देंगे। हम लोग क्या कर दे, उधर जाकर जितना था वो बेच दिया। बेचने से हमारा वो जितना भरना है वो भी सोल्व भी हो गया। जितना एक्स्ट्रा इनकम वी क्रिएटेड दैट वी यूज्ड फॉर आवर दैट रिसेंट लद्दाख राइड, उसमें जितना पैसा आ गया उसमें से मैक्सिमम खर्च कम करके हम लोग लद्दाख राइड सक्सेस करके आ गया। वो लद्दाख राइड हमारे लाइफ में सक्सेस लेकर ही आया था, है ना, क्योंकि माइंड का सब वो एक सेटिस्फैक्शन होते हैं ना, वही बड़ा सक्सेस होता है। इसलिए हम दोनों उसमें सक्सेस हो गया। फिर क्या हो गया, फिर हम लोग बाद में आपको मालूम है ना, हम लोग कहाँ गया शोशु, नेपाल भी कार में एक ड्राइव गया था। ऐसे ऐसे हमारा जर्नी अभी भी चलते रहते हैं। ये क्या बोल रही थी मैं, कुछ लोग सोचते हैं ना, जब देखो फेसबुक पेज में आता है, जब देखो ये लोग घूमते रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, सब गलत है। हम लोग ट्रैवल करते हैं, घूमते करते तो हमारे लाइफ बनने के लिए एक साइड में एक ट्रीटमेंट भी मेरा मन का होता है, दूसरे साइड में अभी प्रेजेंटली वी वांट ए इनकम टू लिव। So I am not interested to disturb my sons. They are helping, but I am not interested to depend on all things to them. I am not interested. और क्योंकि मुझे और शोशु को हम दोनों का काम के लिए अलग एक इनकम जनरेट करने के लिए हम लोग ये फेसबुक पेज है, यूट्यूब भी है। तो क्या है ना, यूट्यूब में ही सक्सेस है, उसमें भी हम लोगों को कोई परवाह नहीं। क्योंकि क्या होती है ना, ये एक बस पैसा के लिए ऐसा कुछ नहीं, लाइफ के लिए मुझे आगे जाना है तो भी कुछ करना चाहिए, इनकम के लिए भी कुछ करना चाहिए करके ये फेसबुक पेज मेरा और शोशु का लाइफ है। हम लोग है ना ये एक प्रोफेशन की तरह अभी चालू है। अभी इसमें क्या है ना, एक मामूली इनकम हम लोग जनरेट कर रहे हैं। अभी आप लोग सपोर्ट करते तो और एक अच्छा है ना, अच्छे से हम लोग ये फेसबुक पेज लेकर जाएंगे। कुछ लोग है ना, एक छोटी सी उम्र के लोगों को भी, बच्चों को भी अभी मालूम है क्या है फेसबुक पेज, क्या है यूट्यूब, क्या है ट्रैवल लोग, सब कुछ सबको मालूम है। वो एक प्रोफेशन की तरह होता है, वो कुछ लोग वही इनकम करके उनका प्रोफेशन बनाते हैं, सबको मालूम है। फिर भी कुछ लोग आकर लिखते देखते तो, और एक बात भी, सभी लैंग्वेज में ट्रैवल व्लॉगर्स है, फिर भी पूछते ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं। बस ये जीने के लिए ट्राई कर रही हूँ, है ना। बॉडी को प्रॉब्लम होते सेम मन भी अच्छा होना चाहिए ना। मेरी तरफ से मेरा मन में ही प्रॉब्लम है तो उनको रिकवरी करके मुझे जीना है तो एक रूट चाहिए। तो मैं एक ट्रैवल व्लॉग सेलेक्ट किया है, इसलिए हम लोग ये कर रही हूँ। और एक बात, हिंदी हम लोग सेलेक्ट किया है ऑप्शन, मुझे जितना हिंदी आते हैं उसमें, इसलिए मैंने हिंदी सेलेक्ट करके वी आर डूइंग दिस ट्रैवल व्लॉग। और एक बात है, फेसबुक या एनी सोशल मीडिया दे हैव सम रूल्स, वी कांट चेंज ऑल लैंग्वेजेस, वी कांट मिक्स ऑल लैंग्वेजेस, बट वी आर सेलेक्टिंग दैट लैंग्वेज वी वांट टू कंटिन्यू। और एक बात क्या है, इफ वी आर मिक्सिंग सो मेनी लैंग्वेजेस मीन्स वी आर नॉट गेटिंग एनी एड, मीन्स वी कांट मेक एनी इनकम। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोगों को भी जीने दो, है ना। और एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा नहीं लगता तो स्क्रॉल करके जाओ। हम लोगों को जब भी आपका फेसबुक में हमारा फ़ोटो आता है तो देखना नहीं है तो अनफॉलो करके जाओ। बहुत ऑप्शन दिया है तो कुछ तो सेलेक्ट करो, हम लोगों को भी जीने दो। गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट। आप रेस्पेक्ट नहीं किया तो भी हम लोग डिसरेस्पेक्ट या कुछ भी ऐसा बोलते नहीं है, हम लोगों को ऐसा बोलना भी नहीं होता। मैं एक मलयाली हूँ, उससे भी अच्छा मैं प्राउडली बोलती हूँ आई एम एन इंडियन। तो मेरी तरफ से मुझे क्या बोलना है, ईच एंड एवरीवन रेस्पेक्ट देयर मदर टंग बट नॉट कंपल अदर्स टू रेस्पेक्ट योर मदर टंग, है ना। फिर लिविंग के लिए, क्योंकि हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए कौन सा लैंग्वेज करके करते, तो हमारा इंडिया बहुत लैंग्वेजेस है ना, कुछ भी सेलेक्ट करो, जी लो, बस उतना ही है। इंग्लिश बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश तो हमारे इंडिया का लैंग्वेज तो नहीं है, हिंदी तो यही, इसलिए हिंदी भी हम लोग लिया है। थोड़ा तो एडजस्ट करो, समझ कर कमेंट करो,
विदाउट योर सपोर्ट वी कांट मेक सक्सेस। कितने लोग सपोर्ट करते हैं। अभी हमारा फेसबुक पेज 1.8 मिलियन के ऊपर हो गया। हम लोग हैप्पी है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। उन आप लोगों के सपोर्ट के वजह से मैं अभी खड़ी हूँ। ऐसे ही आगे भी आपके सपोर्ट चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वाचिंग। अभी आगे कोई डाउट नहीं है क्यों फेसबुक पेज में हम लोग जब भी देखो आते हैं। आप समझ में आ गया। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वाचिंग, स्टे ट्यून।